गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू हब सिरसा। मैं आप लोगों के इंग्लिश ट्यूटर नूपुर मैम आप लोगों को एडजेक्टिव जो रूल्स करवाए थे उसी पे बेस्ड कुछ एक्सरसाइज करवा रही हूँ। आज के एक्सरसाइज का जो एक्सरसाइज है वो नियरेस्ट और नेक्स्ट के ऊपर है। देखो एक्सरसाइज में लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद नियरेस्ट और नेक्स्ट। अगर आप लोग को इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। हिज रेजिडेंस इज डैश टू द रिवर, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा आप लोगों का, नेक्स्ट उसका जो रेजिडेंस है, जो घर है वो रिवर से नेक्स्ट है। शी वॉज सिटिंग डैश टू हिम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेक्स्ट। शी वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, वो मुझसे, नेक्स्ट का मीन्स हो जाता है अगला, नियरेस्ट हो जाता है पास, ठीक है। तो ये इसमें से इन दोनों में से भरना है, नियरेस्ट और नेक्स्ट में से। द डैश रेलवे स्टेशन इज नेक्स्ट 10 माइल्स फ्रॉम हेयर, तो कह रहा है कि जो पास का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज 10 माइल्स फ्रॉम हेयर, वो कह रहा है जो पास का रेलवे स्टेशन है वो 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से। माई बिलव्ड लिव्ड इन द डैश हाउस, यहाँ पे नियरेस्ट और नेक्स्ट में से क्या आएगा आप लोगों को फील करना है, नेक्स्ट। माई बिलव्ड लिव्ड इन द डैश हाउस, तो नेक्स्ट आ जाएगा इधर। दिस लेन इज डैश टू माई ऑफिस, तो यहाँ क्या आ जाएगा आप लोगों का, दिस लेन इज नियरेस्ट, this lane is nearest to my office. who will be dash the governor of Bihar, तो आ जाएगा नेक्स्ट की बात हो रही है, who will be next the governor of Bihar, बिहार का जो गवर्नर है वो अगला नेक्स्ट कौन बनेगा। send your son to dash school, send your son, अपने बेटे को पास के स्कूल में भेज दो। द टाउन डैश फ्रॉम माई विलेज इज दरभंगा, तो दरभंगा का डी बड़ा आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा आप लोग का, द नियरेस्ट NEAREST, नियरेस्ट आ जाएगा। देखो आज की जो ये एक्सरसाइज है इसमें आप लोगों को फील करना है नियरेस्ट और नेक्स्ट। नेक्स्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाता है अगला और नियरेस्ट हो जाता है जो पास में है। तो इन 8 सेंटेंस करवाए मैंने आप लोगों को, इसमें आप लोगों को फील करना है नियरेस्ट और नेक्स्ट में से, जो मैंने बहुत बढ़िया आप लोगों को बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है इसी का, नेक्स्ट है देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। वो कह रहा है कि जो गिवन दिया हुआ है ब्रैकेट्स में उसमें एडजेक्टिव फील करनी है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव में डिफरेंस, वैसे इसमें फील करना है। ही वॉज नॉट सो डैश एज प्रेम, तो नॉट शो, देखो मैं बताती हूँ आप लोगों को, जो सो डैश डैश एज है वो नेगेटिव सेंस को दिखाता है, नेगेटिव सेंस को शो करेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव सेंस हो जाएगा और पॉजिटिव डिग्री यूज होगी उधर, ठीक है। उसी के बाद सेकंड था एडजेक्टिव का एज डैश डैश एज यूज होगा, एज डैश डैश एज, तो वो पॉजिटिव डिग्री यूज होगी और पॉजिटिव ही सेंस देगा, पॉजिटिव सेंस। तो इसमें देखते हैं अब क्या फील किया जाएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही वॉज नॉट सो डैश एज प्रेम, तो वो कह रहा है इंटेलिजेंट दिया हो ब्रैकेट में, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव डिग्री ही यूज करनी है, तो क्या आ जाएगा, वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है जितना प्रेम है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट फील करना है हमें। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, बिने इज एज डैश एज अजीत, तो लिखा हुआ है टॉल एज डैश डैश एज, जो है मैंने अभी इधर बताया वो पॉजिटिव डिग्री यूज होगी और पॉजिटिव क्वालिटी को शो करता है, तो यहाँ आ जाएगा आप लोगों का टॉल। देयर थर्ड सेंटेंस है, देयर वॉज अ डैश साइट इन जमदेशपुर, तो क्या आ जाएगा, यहाँ लवली लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा, लवली, LOVELY। उसी के बाद है फोर्थ में है शी इज टू डैश टू अंडरस्टैंड द मैटर। रूल नंबर थर्ड है टू डैश डैश टू, हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज होती है इधर और नेगेटिव सेंस यूज होती है, नेगेटिव सेंस यूज होगी, मैं बार बार बता रही हूँ आप लोगों को। एज डैश डैश एज जो है वो पॉजिटिव क्वालिटी को शो करेगा, तीनों में डिग्री पॉजिटिव ही यूज होगी, लेकिन एज डैश डैश एज पॉजिटिव क्वालिटी को शो करेगा, और सो कहीं भी आता है डैश के बाद एज लिखा होता है तो वो नेगेटिव क्वालिटी को शो करता है, और टू डैश डैश टू भी नेगेटिव क्वालिटी को शो करेगा, तीनों में ही पॉजिटिव डिग्री यूज होगी। तो आगे सेंटेंस पढ़ते हैं हम। सेंटेंस लिखा है फोर्थ नंबर, शी
शी इज टू डैश टू अंडरस्टैंड द मैटर, डल लिखा हुआ है, डल इसके एडजेक्टिव है तो क्या हो जाएगा इधर, डल लिख देंगे। पॉजिटिव डिग्री यूज करनी है तो पॉजिटिव डिग्री यही रहेगी, डल। उसके बाद है दिस बॉक्स इज टू डैश टू लिफ्ट, तो यहाँ आप लोगों को क्या आना चाहिए, हैवी लिखा हो ब्रैकेट में, क्या आ जाएगा, हैवी। उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है दे वर सो डैश दैट दे कुडंट कैच द ट्रेन, दे वर सो लेट, वो इतने ज्यादा लेट थे नहीं पकड़ सकते थे। दिस सूटकेस, क्वेश्चन नंबर 7, दिस सूटकेस इज डैश इनफ फॉर हर टू कैरी, मैंने आप लोगों को बताया था कि इनफ का भी रूल बताया था। इनफ कब यूज होगा, जिस एडजेक्टिव को वो डिफाइन कर रहा है। आप लोगों को पहले मेंशन मिलेगा, लेकिन यहाँ सेंटेंस डैश में दिया हुआ, अगर सेंटेंस स्लैश में दिया होता तो आप लोगों को यहाँ इनफ जो वो पहले दिया होता एडजेक्टिव से, लेकिन जिस एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है तो इनफ उसके बाद, जिस वर्ड को वो डिफाइन कर रहा है उस वर्ड के बाद इनफ यूज होता है। दिस सूटकेस इज डैश हैवी, तो हैवी क्या है, उसकी एडजेक्टिव है और किसको डिफाइन कर रहा है वो, हैवी को, तो यहाँ इनफ बाद में यूज होगा, ठीक है। उसी के बाद है क्वेश्चन नंबर 8, शी वॉज डैश इनफ टू विन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ब्रैकेट में क्या लिखा है, प्रेटी लिखा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, शी वॉज प्रेटी, she was pretty enough to win a beauty contest। उसी के बाद है दिस 9th नंबर क्वेश्चन, दिस प्रॉब्लम इज डैश इनफ फॉर मी टू सोल्व। अब देखो इनफ के 3 रूल आ चुके हैं सेम, तो आप लोगों को रूल बकायदा याद हो जाने चाहिए। यहाँ आप लोगों को क्या लिखा, दिस प्रॉब्लम इज डैश, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिफिकल्ट, दिस प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट इनफ फॉर मी टू सोल्व। उसके बाद है शी बिकेम डैश रिच, तो यहाँ क्या आ जाएगा, शी बिकेम डैश रिच आ जाएगा। उसी के बाद है नेक्स्ट शुगर टेस्ट, शुगर का टेस्ट कैसा होता है, स्वीट, स्वीट मीन्स मीठा। मिल्क इज डैश टू टी, प्रेफरेबल लिखा हुआ है। अब देखो मैंने आप लोगों को एक रूल ये भी बताया था, 5th नंबर रूल, कि किसी भी एडजेक्टिव में अगर आता है जूनियर, इंटीरियर या प्रेफर, प्रेफरेबल, और अगर चॉइस की बात हो रही है तो हमें क्या यूज करना है, इधर टू का यूज मिलेगा, मतलब टू का लिखा नहीं मिलेगा, देन लिखा मिलेगा। अगर ये सेंटेंस फिलअप में है तब हमें इन्होंने प्रेफरेबल भरना बताया है कि कई बार बच्चे मोर प्रेफरेबल भर देते हैं, तो प्रेफर करना, चॉइस करना होता है, तो इसलिए यहाँ चॉइस की बात हो रही है तो प्रेफरेबल यूज होगा, PREFERABLE, प्रेफरेबल। मिल्क इज प्रेफरेबल टू टी, मिल्क को प्रेफर किया जाता है टी की बजाय, तो यहाँ प्रेफर या प्रेफर किस लिए यूज करते हैं हम, सेंटेंस में चॉइस के लिए। अगर आप लोग को ये सेंटेंस ऐसा सेम मिलता, मिल्क इज प्रेफरेबल, यहाँ टू की बजाय वो लोग क्या लिख के देते हैं, देन, तो आप लोगों को कॉमन एरर टाइप में आता है, तो आप लोगों को एरर फाइंड आउट करनी थी, तो इसमें टू की जगह हमें क्या, देन की जगह क्या यूज करना था, टू यूज करना था। तो आप लोगों को फर्स्ट रूल मैंने बताया, एज डैश डैश एज पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव क्वालिटी। सेकंड था सो डैश डैश एज नेगेटिव क्वालिटी, पॉजिटिव डिग्री यूज होगी। टू डैश डैश पॉजिटिव डिग्री यूज होगी, लेकिन क्या यूज होगा, नेगेटिव सेंस को शो करता है। उसके बाद मैंने बताया इनफ, इनफ जिस वर्ड को यूज करेगा उसके बाद ही वो, जिस वर्ड को वो डिफाइन कर रहा है जस्ट उसके बाद यूज होता है इनफ। उसके भी 3 सेंटेंस इसमें दिए हुए हैं बाकायदा। उसी के बाद फिर मैंने बताया प्रेफर, प्रेफर और प्रेफरेबल इज फॉलोड बाय, प्रेफर और प्रेफरेबल इज फॉलोड बाय, प्रेफर और प्रेफरेबल किसके द्वारा फॉलो किए जाएंगे, टू लिखा जाएगा या ना कि देन लिखा जाएगा। बच्चे सोचते हैं प्रेफरेबल, चॉइस की बात हो रही है, दूध पियोगे चाय, तो चाय को प्रेफर किया जा रहा है दूध को, तो 2 चीजों की तुलना हो रही है, बच्चे मोर प्रेफरेबल लिख देते हैं जो कि गलत हो जाता है। इधर आप लोगों को क्या आएगा, प्रेफर होता है किसी चॉइस के बारे में पूछना कि चाय प्रेफरेबल है या मिल्क, कॉफी प्रेफरेबल है या टी, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को प्रेफरेबल यूज करना है, क्योंकि प्रेफरेबल किस लिए यूज करते हैं हम, किसी की चॉइस जानने के लिए। तो आज की एक्सरसाइज में इतना ही है, मैंने आप लोगों को सारे एक्सरसाइज करवा दी है। ये सारी एक्सरसाइज मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ बहुत बढ़िया तरीके से। अगर आप लोगों को देखो एग्जाम कोई भी दे रहे हो, एग्जाम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो वीडियोस मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है और आप लोगों को इन वीडियोस को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय।